हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स होते हैं उनको याद करने का क्या तरीका है उसको देखेंगे। तो लेट्स सी, इस ट्रिक की मदद से जो 12 शेड्यूल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको देखेंगे और आप 1 मिनट से भी कम टाइम में आप उसको याद कर लेंगे। तो ट्रिक इज़ टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये एक फ्रेज़ है, बेसिकली एक सेंटेंस है, ओल्ड पीएम के आंसू। अब देखते हैं, इसमें 12 लेटर्स हैं, उतने ही हमारे शेड्यूल्स हैं, मतलब हर लेटर्स का एक शेड्यूल होगा। ये ट्रिक है, ठीक है। शेड्यूल 1 यानी कि पहला लेटर, मतलब टी यानी कि टेरिटरी, ठीक है। तो शेड्यूल 1 क्या है? नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब आते हैं दूसरे में, मतलब कि ई। सो ई फॉर इमोल्यूमेंट्स। सेकेंड शेड्यूल आ गया प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस। अब आते हैं थर्ड में, मतलब ए फॉर अफर्मेशन एंड ओथ। ओके, तो शेड्यूल 3 में क्या आता है? जितने भी अफर्मेशन है, ओथ है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि ओथ और अफर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। शेड्यूल 4 यानी कि आर, मतलब कि राज्यसभा। शेड्यूल 4 में एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स। शेड्यूल 5 यानी कि एस। तो शेड्यूल 5 क्या है? प्रोविजन related to administration and controlled related to scheduled areas and scheduled tribes। इसके बाद शेड्यूल 6 ओ, मतलब कि अदर शेड्यूल्ड एरियाज़। तो जो 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनके स्टेट्स में जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड प्रोविज़न है। 6th शेड्यूल में तो इसको याद करने का तरीका है एटीएम मनी। ए फॉर आसाम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मिजोरम, मनी का एम मतलब मेघालय। इसके बाद आ गया हमारा 7th शेड्यूल यानी कि एफ मतलब फेडरल प्रोविजंस। जहाँ पर फेडरल प्रोविजंस आता है वहाँ पर फेडरल कैरेक्टर की बात आती है। इसका मतलब वहाँ पर पावर डिवीज़न है सेंटर और स्टेट के बीच, मतलब कि 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो 7th शेड्यूल हो गया आपका 3 लिस्ट। अब आते हैं 8th शेड्यूल में। ओ मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, जो 22 लैंग्वेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो आ गए। उसके बाद आ गया 9th शेड्यूल यानी कि एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स। और इस तरह की चीज़ें जो बेसिकली एक्ट्स एंड रेगुलेशन लेजिस्लेचर डीलिंग विथ लैंड रिफॉर्म एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ठीक है। तो ये सब आ गया 9th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल को पहले अमेंडमेंट एक्ट से इंक्लूड किया गया है, आपको पता ही होगा। अब आते हैं 10th, मतलब कि डी फॉर डिफेक्शन। 11th मतलब पी यानी कि पंचायत। 12 मतलब एम यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़। बस, तो आपको सिर्फ टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद रखना है और आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये 12 शेड्यूल याद हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।